बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। तो ये देखते हैं प्रीफिक्सेस क्या है। इससे पहले लेक्चर नंबर सेकंड में मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस को समझने से पहले साइंटिफिक नोटेशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का पता हो तब हमें प्रीफिक्सेस की इजीली समझ आ जाएगी। मैं इस पे थोड़ा सा इस पे रोशनी डालता हूं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। हमने साइंटिफिक नोटेशन में कहा था कि जब भी हम मैथमेटिक्स के साथ डील करते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारा वास्ता अक्सर बड़े बड़े नंबर्स के साथ या इंतहाई छोटे नंबर्स के साथ पड़ता है। इन बड़े नंबर्स या छोटे नंबर से जान छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। बड़े नंबर्स को बार बार रिपीट करना, बार बार किसी पेज पर लिखना, बोर्ड पे लिखना, ये कदर मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन या पावर ऑफ 10 का सहारा लेकर जान छुड़ाते हैं। तो आइए उस पर मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ उसको। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 0.5 जीरोस मैंने लगा लिया और यहाँ पे 2 मैंने लिख लिया। सपोज ये एक नंबर है, तो अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं तो किस तरह से लिखूंगा। सबसे पहले हमने कहा था कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम बेस 10 लगाते हैं। और दूसरी चीज जो इसके साथ जरूरी होता है वो क्या होता है, इसका कॉफिशिएंट, एक बेस और उसके साथ कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट इसके साथ क्या आएगा, कॉफिशिएंट जो इसमें नॉन जीरो डिजिट होगा इस नंबर में, वही इसका कॉफिशिएंट होगा। यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट 2 है, तो 2 को हम यहाँ पे एज ए कॉफिशिएंट लिख लेंगे। तीसरी चीज जो इसमें जरूरी है वो पावर है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हम यहाँ पे लगाते हैं। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, एक्सपोनेंट जो है हमारे पास जो आएगा वो सबसे पहले इस नंबर में हम देखेंगे कि इस नंबर में डेसिमल पॉइंट कहां पे हमने लगाया है। अब डेसिमल पॉइंट यहां पे है, तो इस डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे। डेसिमल पॉइंट को हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे। इस पॉइंट को जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो देखूंगा कि दरमियान में, जब मैं शिफ्ट कर रहा था तो यहाँ पे दरमियान में कितने डिजिट्स छोड़ के मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है, वही इसका एक्सपोनेंट आएगा। सपोज इसको अगर मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट है, इस 2 के राइट साइड पे पॉइंट है, लेकिन ये हमने बताया था कि कोई भी नंबर हो उसके साथ अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो समझिए यहाँ पे पॉइंट जरूर है। तो जब हमें पता है कि यहाँ पे पॉइंट है तो इसलिए हम लिखते नहीं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो क्या करते हैं अब यहाँ पे पॉइंट जब शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, तो देखते हैं कि कितने डिजिट्स छोड़ के हमने यहाँ पे ये पॉइंट शिफ्ट किया है। 1 2 3 4 5 6, तो पावर में एक्सपोनेंट में 6 आएगा। अब अगली चीज जिसको हम देखते हैं वो ये है कि अगर ये नंबर, जिस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं, अगर ये नंबर स्मॉलेस्ट है, मतलब 1 से कम है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। या सिंपल मैं ये कहूं कि अगर हम ये पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे पावर में माइनस आएगा। अगर इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे जीरोस हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। और अगर इस तरह नहीं है, इसके बरक्स से, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल इस पे करता हूँ। सपोज हमारे पास एक नंबर है 2 और इसके साथ में जीरोस लिख रहा हूँ, 6 जीरोस। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, हमने नहीं लिखा है, तो समझिए यहाँ पे पॉइंट इस जगह पर है। क्या करते हैं, सबसे पहले
सबसे पहले हम करते ये हैं कि बेस 10 लगाते हैं, लगा लिया बेस 10। अब क्या करते हैं, इसके साथ कोफिशिएंट लगाते हैं। कोफिशिएंट क्या है, ये 2 इसका कोफिशिएंट आएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं इस प्लेस पे, मतलब ये 2 मैंने लिख लिया, समझे पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो कितने डिजिट्स छोड़ के मैंने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट यहाँ पे आया है, तो इसलिए एक्सपोनेंट 6 आएगा। अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉइंट गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है पॉजिटिव साइन आएगा। और पॉजिटिव साइन हम न भी लिखें तो हमें पता होता है कि ये 6 जो है ये पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये नंबर ये 1 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम पावर में क्या लिख रहे हैं, पावर या एक्सपोनेंट जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये हम जान चुके हैं तो फिर अगला स्टेप जो हम करते हैं फिजिक्स में या साइंस में, अब ये पावर ऑफ 10 यहाँ पे जो आया है और यहाँ पे जो आया है, इन पावर ऑफ 10 को हम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स नहीं है, ये पावर ऑफ 10 है, लेकिन अगर इसको मैं एक स्पेसिफिक नेम देता हूं, इसको मैं आसानी के लिए बार बार पावर ऑफ 10 10 रेज़ टू द पावर -6 लिखने की बजाय मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, माइक्रो। माइक्रो अगर कोई नंबर है 2 × 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर, तो मैं सिंपल कहता हूं 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर या 2 माइक्रोमीटर। इस तरीके से यहाँ पे जो है, यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 6 है, तो इसको अगर मैं लिखूं 2 × 10 रेज़ टू द पावर 6, तो इस 10 रेज़ टू द पावर +6 को हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेगा। तो ये मेगा जो है हमारे पास ये प्रीफिक्स है, इसलिए अगर कोई नंबर है 2 × 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर, तो हम क्या कहते हैं कि 2 मेगा मीटर। तो स्टूडेंट्स आप जान चुके हैं कि क्या है हमारे पास प्रीफिक्सेस पावर ऑफ 10 को, स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 को हम जो स्पेसिफिक नेम दे देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। और ये किस लिए, हम इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको नेमिंग करते हैं, इनको स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, तो इसको हम प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यट्टा, जेटा, एक्सा, बीटा, टेरा, गेगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डीसी, इसके बाद जो है सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। क्या है, जो वेल नोन प्रीफिक्सेस है वो ये है। यट्टा बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 24 के, जेटा बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 21, 10 रेज़ टू द पावर 18, और इस तरीके से बीटा बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 15, टेरा बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 12, गेगा बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 9,
मेगा 10 raised to the power 6, किलो 10 raised to the power 3, हेक्टो 10 raised to the power 2, डेका बराबर है 10 raised to the power 1 और डीसी बराबर है 10 raised to the power -1 और ये इस तरीके से ये सेंटी बराबर है 10 raised to the power -2 के 10 raised to the power -2, मिली बराबर है 10 raised to the power -3, माइक्रो बराबर है 10 raised to the power -6, 10 raised to the power -9, 10 raised to the power -12, 10 raised to the power -15, 10 raised to the power -18, 10 raised to the power -21 और 10 raised to the power -24। अब सिंपल से में 10 raised to the power 1 बराबर होता है क्या 10 का, 10 raised to the power 2 हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा था कि 10 को पावर का मतलब क्या होता है कि द बेस 10 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। अगर 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करे तो ये 100 बनता है, अगर ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो ये 1000 बनता है। और अगर इस तरह आगे चल के 10 raised to the power 6 मतलब ये है कि 1 और उसके साथ 6 zeros इसी तरह। और 10 raised to the power -1 का क्या मतलब होता है 1/10, 10 raised to the power -2 का क्या मतलब होता है 1/100, -3 1/1000, 1/1,000,000 और इसी तरह चल के। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या है। आसान सा कंसेप्ट है, पावर ऑफ 10 को स्पेसिफिक नेम हम दे देते हैं, किस लिए आसानी के लिए। ये बाज प्रीफिक्सेस जो है ये हम डेली उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के किलोमीटर हम कहते थे अक्सर, हमने जो पढ़ा हुआ है कि अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 1000 के साथ। मतलब क्या है किलो इटसेल्फ बराबर है 10 raised to the power 3, तो ये बन जाता है 10 raised to the power 3 मीटर और 10 raised to the power 3 बराबर है 1000 के। 10 को 10 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000 मीटर। तो हम कहते थे कि अगर 2 किलोमीटर है तो 2 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो ये 2000 मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, अब अगर हमने कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जी कन्वर्जन थोड़ा सा सीख लें कि अगर हम कन्वर्जन करते हैं प्रीफिक्सेस की तो इंतहाई आसान तरीका है। देखें जिस तरह के हमने अभी देखा कि सपोज 2 किलोमीटर है और इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल किलो प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स जो कि बराबर है 10 raised to the power 3 के, मीटर अपनी जगह आएगा, 10 raised to the power 3 बराबर है 1000 के और यहाँ पे आएगा मीटर। 1000 अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 2000 बन जाता है। इसी तरह इसके बरअक्स अगर सपोज मेरे पास है 1 मीटर और कोई मुझे कहे कि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, किलो के लिए जरूरी है 10 raised to the power 3, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 raised to the power 3 मैं कहां से लाऊंगा, इसको अगर मैंने 10 raised to the power 3 लाना है तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा 1000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा और 1000 को डिवाइड भी करना होगा। मीटर अपनी जगह आएगा, 1 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें तो ऊपर जो 1000 है ये तो हमें पता है कि ये बराबर है 10 raised to the power 3 के और नीचे 1000 अपनी जगह आएगा, यहाँ पे हम लगाते हैं मीटर। अब 10 raised to the power 3 ऊपर जो 10 raised to the power 3 आया है ये क्या है, ये 10 raised to the power 3 ये एक प्रीफिक्स किलो के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 के किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 1000। तो इसलिए हम
ये कहते हैं कि अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जरूरी हम क्या समझते हैं कि 1000 के साथ डिवाइड कर ले। वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ऊपर हमें 1000 की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने किलोमीटर यहाँ पे मीटर के साथ लाना है, तो उस किलो के लिए जरूरत पड़ती है 1000 ऊपर। तो मैथमेटिकल रूल्स यही है कि अगर कोई नंबर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नीचे भी मल्टीप्लाई करें। अगर ऊपर कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो वो नीचे भी हम ऐड करें, या इस तरह करें अगर कोई नंबर हम ऊपर ऐड कर रहे हैं तो उसको माइनस भी करें। फिर अगर कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको डिवाइड भी करना होगा, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये मैथमेटिकल रूल्स हैं। तो इसलिए अगर 1 को मैं अब 1000 पे डिवाइड कर लूं तो ये हमारे पास आएगा 0.001 km। अब मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हमें कोई कहे कि सपोज हमारे पास है 1000 मीटर और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो भाई जरूरत ही नहीं पड़ती, 1000 को मल्टीप्लाई करें, 1000 को डिवाइड करें। 1000 इटसेल्फ बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 3 के, और मीटर 10 रेज़ टू द पावर 3 को हम किलो लिखेंगे, किलो, और यहाँ पे बच जाएगा 1। मतलब 1000 को मैं लिख सकता हूँ 1 into 10 raised to the power 3, 1 into 10 raised to the power 3। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, एक उससे दूसरे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे। अब सपोज हमारे पास 10 मीटर है और कोई कहे कि इसको सेंटीमीटर में करके दिखाओ, तो क्या करना होगा, यहाँ पे सेंटी प्रीफिक्स लाना होगा। और सेंटी हमें पता है कि सेंटी बराबर है सेंटी एज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -2। तो अब सेंटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 के साथ 10 रेज़ टू द पावर -2 लाना होगा। 10 रेज़ टू द पावर -2 लाने के लिए क्या करते हैं, 10 रेज़ टू द पावर -2 तो हम लाएंगे, लेकिन उसूल ये है कि 10 रेज़ टू द पावर -2 जो ऊपर मल्टीप्लाई कर क्या है उसको नीचे डिवाइड भी करना होगा, और मीटर अपनी जगह आएगा। तो इसकी जगह हम लगाते हैं सेंटी, 10 सेंटी, और यह आएगा मीटर। 10 रेज़ टू द पावर -2 की जगह मैंने सेंटी लगाया, नीचे 10 रेज़ टू द पावर -2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं कोशंट लॉ। कोशंट लॉ में हम क्या हमने पढ़ा था कि अगर सेम बेसेस है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो एक बेस हम लेंगे 10 और इस 10 के ऊपर पावर 1 है, तो इनके पावर्स को क्या करते हैं, ऊपर जो बेस 10 है इसके पावर से हम नीचे बेस 10 का पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस। तो वो खुद पहले से -2 है, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि 10 रेज़ टू द पावर 3 सेंटीमीटर, 10 रेज़ टू द पावर 3 सेंटीमीटर। या आसान तरीका एक ये है कि इसको पहले कन्वर्ट करें मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये सपोज इस फॉर्म में है 10 रेज़ टू द 10 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -2 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखे, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, पावर -2 था नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये +2 बन जाएगा। अब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करें, तो प्रोडक्ट लॉ में हम क्या कहते हैं कि पावर्स को ऐड करें, पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इंतहाई ईजी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस पे करनी होगी। इतनी मेहनत की जरूरत भी इसमें नहीं पड़ती, सिर्फ ये हम समझे कि यट्टा जेटा एक्सा पीटा टेरा गेगा मेगा किलो डेका डी हेक्टो डेका डीसी सिंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो आटो जेप्टो यट्टा, ये जो है ये हमने जहन में बैठाना है कि भाई ये प्रीफिक्सेस है क्या और ये किस नंबर की इक्वल है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अस्सलाम।